मुझे ले जाएगा। हाँ, तो आपके क्या विचार हैं आपके? हमारे जो मैंने विचार थे 21 साल सर वाली कि बात। मैं बचपन से ही सोच रहा था कि मेरी बहुत बड़ी ऑफिस हो, बहुत सारी महिलाएं उसमें काम करें। 21 साल महिलाएं का क्यों काम करें? टीवी में देखता था ना, हीरो आता है, बहुत सारी सेक्रेटरी होती हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो अच्छा। सर थोड़ी उमंगे जाग गई। अच्छा, आओ मेरे आरा के जॉन अब्राहम। तो फिर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। मैं अपने जितने भी हमारे स्टार्स हैं इन सबसे भी पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने लड़के की उम्र शादी की 21 साल है, लड़की की 18 क्यों है? व्हाई दिस रेसिज्म? जेनिफर, आई वांट टू आस्क यू कि लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की 18 साल, मतलब लड़की जल्दी समझदार हो जाती, लड़के एग्जैक्टली लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती, लड़कियां ज़्यादा सेंसिबल होती है। लड़के 21 के हो या 41 के हो या 51 के हो, कभी नहीं समझते। तो आपका कहने का मतलब वो कुशल पागल है, उसको कुछ नहीं पता है। समझदार को इशारा काफी है, जिसको कुशल, जो समझना है समझ कोई ले। विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस बारे में? पाजी कुछ नहीं है, लड़की खुश रहनी चाहिए, जिसमें खुश रहे। हम हाँ, पागल how हैं तो sweet. ठीक है। एसीपी साहब, आपका कुछ विशेष टिप्पणी? लड़के की 21 साल क्यों, लड़की की 18 साल क्यों है? जैसे जेनिफर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? जैसा एसीपी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक। कोऑर्डिनेशन बड़ा सोनी टीवी के। कपिल भाई, सारे आपका क्या serial। विचार है? हैं? आपका क्या विचार है? किस बारे में बात कौन सी हो रही थी? गीता मैम, आपका क्या विचार है? इतना अगर पता होता तो मेरी हो चुकी होती, मतलब आई थिंक आप बता दीजिए, जब आपकी और मेरी हो जाएगी समझ आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा हमारी हो जानी है। पक्का होनी है सर। अपना ही शो प्रोड्यूस करेंगे, अपने हाँ। बच्चे डांस करेंगे, हाँ। खुद ही जज करेंगे। आप होस्ट कीजिए, मैं दोस्त बन जाऊंगी, वो डांस कर लेंगे। मैं होस्ट मामला करता रहूंगा, आप जज। हम्म। 2-3 पहले बाहर से लाएंगे, फिर अगले साल अपने शुरू हो जाने। करेक्ट। दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना दोनों नाना। डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? ये मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। क्यों? भाई वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। अरे वाह, मुबारक हो, आपकी कब्ज ठीक हो गई। एक मिनट, फिर तो मैं कहूंगा ना कि मुझे इंतजार था, लोगों को थोड़ी कहूंगा तुमको इंतजार था। फिर हुआ क्या, बताओ? सोनी टीवी 21 साल का हो गया है, 21वीं सदी भी आ गई है। एंड आई मस्ट टेल यू, मेरी बेटी भी 21 साल की हो गई है। एंड मैंने फैसला किया कि आज मैं उसका स्वयंवर करूंगा। चलो अब इक्की दुक्की बातें छोड़ते हैं। व्हाट 21 डे आई वुड कॉल माय डॉटर सरला। सरला, बेटी सरला, डॉक्टर साहब, ए सरला 21 की कैसे हो गई? 6 साल पहले भी आपने कहा था 21 साल की हुई है ये। 6 साल पहले मैंने तुमको एक और बात कही थी, शट अप। वो तो तुमको याद नहीं, ये तुमको याद है? जब आपने मुझे शटअप कहा था, मैंने भी आपको कुछ दिया था, आपको याद है? हाँ हाँ, मुझे तुमने कान के नीचे दिया था, जो मैंने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है? ओके, मेरी बेटी का स्वयंवर है दोस्तों, तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जो इस स्वयंवर में शरीक होने वाले हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बेटी सरला, इसके गुण बताता हूँ मेरी बेटी सरला के। सिद्धू साहब, इसने अब रात को चलना छोड़ दिया, नींद में चलती थी ना। और खराटे बस नाम के लेती है, ऐसे 2-4। मिट्टी खाना तो पिछले हफ्ते भी छोड़ दिया उसने। आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप? तो फिर किसके बारे में बोल लो भाई? आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे लोग क्या सोचेंगे? ये तो फिर वो खड़े होकर भी वही सोचेंगे जो बैठे सोचेंगे, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैं जिसको जो सोचना है सोची दो कपूर। जब तुम्हें कुछ नहीं सोचना तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे? वेरी गुड बेटा। पापा, आप मेरी शादी करा दो, मैं तैयार हूँ, भले मुझे किसी सड़क छाप से क्यों ना करनी पड़े। भले का क्या मतलब हुआ? उसी के साथ होनी है। और क्या, तेरे प्रिंस विलियम आएगा शादी करने तुम्हारे साथ? मैं कुछ लोगों को स्वयंवर के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, मेरे भी कुछ एज ए फादर फर्ज बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ एजाज खान, शहीर शेख, अनूप सोनी और कुशाल टंडन। यहाँ पे प्लीज आए।
बेटे हार पहनाओ चलो। सबको सबको स्वागत कर रहे हैं यार, हर चीज फेरे नहीं है अभी। अपना अपना हार पहन के भी नहीं आते लोग घर से। आप सभी आ जाइए, स्वागत ही है। सो वैसे भी आपके हार फंस जाना था ऊपर पगड़ी में, अच्छा हो गया नहीं है। चलो जी, सबसे पहले अपने कुशाल टंडन जी हैं यहाँ पे। वैसे आपको आम पापड़ पसंद है? ले, सवाल भी देख लो कैसा पूछा। तेरा अपना मुंह आम पापड़ जैसा, इसका मतलब सबको आम पापड़ पसंद है। वैसे मुझे एक सवाल पूछना था देव से। देव, आप शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देंगे ना? जी बिल्कुल, पूरी की पूरी। शादी की आड़ में भीख मांग रही है। तुम चुप रहो। शादी के बाद फर्ज बनता है पत्नी का अपने पति की सैलरी पे। तुमको क्या पता? सब कुछ अपने पास ही रखे, अपने बाप को कुछ नहीं देगी। पापा, अनूप भी हैं। अनूप, अगर आपसे मेरी बेटी का रिश्ता हो जाता है तो बहुत चैनल फ्रेंडली लगेगा। अनूप सोनी। या बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इनसे यही कहूँगा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो वो चलेगा ना, आपको दिक्कत तो नहीं है। हाँ पापा, वैसे हमारी जोड़ी भी काफी सोहनी लगेगी। हाँ, पापा इजाज भी है। इजाज के तो मिजाज ही मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं इस वक्त। भाई जो भी हो, मैं ये बहुत लड़का काबिल है, लेकिन मैं ऐसे किसी का हाथ अपनी बेटे के हाथ में नहीं दूँ। मैंने इसको ना ऐसे ही चलते फिरते पाला। मैं इसका हाथ उस लड़के के हाथ में दूंगा जो स्वयंवर का आइटम जीतेगा। ये किसके कद्दू उठा के फ्रेंड्स, दिस इज योर टारगेट। यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे चारों आ जाइए। ओह, मुझे पहले ही शक था ये आदमी जानबूझ के मिस कर रहा है। Congratulations, you missed it. क्योंकि इनको रिजल्ट पता है ना, प्रोग्राम ही ऐसा करते हैं ये खतरनाक वाला। अब ऐसे बाबुल जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मेरी बेटी को चुन ले और हाँ बोल दे। बेटी तो मेरे पास अब नहीं रहेगी। कौन शादी करना चाहता है मेरी बेटी से? बाबुल जी और सरला जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी भाग्य लक्ष्मी यहाँ है, तो मैं आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। माफी दीजिए मुझे। ठीक है सोनी साहब, मेरा तो देखिए निशाना ही चूक गया, तो मैं तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया। जानबूझ के बाकी ठगी ये की तो- आपने। ठीक है, जी, देव की तो ऑलरेडी सोना है, उसकी शादी हो चुकी है। मेरे पास तो दो हैं। बेटे, चैनल का लोगो बदल गया पर तेरी किस्मत नहीं बदली। आप सबको ये जान के खुशी होगी कि सोनी पे एक बार फिर से इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर टैलेंट हंट शो आ रहा है, इंडियन आइडल। उसके लिए पहले जोरदार तालियां। और उस शो के दो महारथी जजेस हमारे साथ हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक साहब एंड वर्सेटाइल सिंगर मिस्टर सोनू निगम। बस करो, कल भी बजाना कि तोड़ देना उसको बजा बजा के। अनु सर, सोनू बाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां। बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं जी प्लीज। ये गौरवमयी पल है भैया जी। 7 सुरों के रंग आपके अंदर मिलते हैं। वाह। ये वो साहिल हैं जिस पे जाके समंदर मिलते हैं। वाह। देश और दुनिया महकती है जिनके संगीत से युगों युगों के बाद ऐसे मस्त कलंदर मिलते। वाह, क्या बात है। बाजी, अनु सर ने और सोनू बाजी ने, इनकी इतनी कमाल की जोड़ी है, इन्होंने सैकड़ों गाने गाए साथ में, इतने सदाबहार गाने दिए हैं। आपने जब पहला गाना आप दोनों में साथ में रिकॉर्ड किया था लाइफ में, उस समय आपके दिमाग में ऐसा आया था कि आप दोनों को हमारे शो में साथ में आने का मौका मिला?
मैं बहुत ऐसे सवाल है मगर मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारी जनता ये जानकर खुश होगी कि सोनू निगम की एक्चुअली हमारी जो डिस्कवरी हुई थी कहाँ हुई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो. सोनू निगम was discovered by Annu Malik on the stage in a show in Delhi. Oh, wow. उस वक्त सोनू निगम was a small boy. I was the judge. सोनू निगम आया with a hand, left hand broken and started singing. वो गाना गाने लग गया. अच्छा. And जब इतने बच्चे गा रहे थे और मेरी नजर ठप पड़ी इस लड़के पर. अच्छा. ये लड़का कौन है? And I remember walking up to the stage and सोनू सामने खड़ा हुआ था. And सोनू just tell the world हम दोनों की conversation क्या थी उस वक्त. मेरे फूफा जी जब मुझे अवार्ड मिल गया, इन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, और तो मेरे फूफा जी जब शो खत्म हुआ तो मुझे लेकर गए इनके पास में कि अनु जी ये है वो लड़का. उन्होंने मुझे देखा और उनको बोला कि 2-3 साल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको मेरे पास फटाफट लेकर आना. तो जैसे ही मैं मुंबई आया, द फर्स्ट डोर वी नॉक्ड वाज अनु मलिक जी. वाह सर, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप यहाँ विराजमान हो जाइए प्लीज. आज मजा आने वाला है क्योंकि सोनू पाजी और अनु सर इनकी पुरानी दोस्ती है. सोनू पाजी जब आपको देखा अनु सर ने तो तब आपकी उम्र काफी छोटी थी पहली बार, लेकिन सबसे पहले जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया वो 4 साल की उम्र में शायद, तो कौन सा गाना गाया था पाजी आपने? क्या हुआ तेरे वादा वो कसम वो इरादा. अच्छा पाजी, 4 साल की उम्र में बच्चे से पैंट की जिप नहीं खुलती, इन्होंने गला इतना खोल लिया था, सोचो. तो पाजी फिर वो गाना थोड़ा सा तो हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए थोड़ा लाइव आज. इसके एक बड़े अच्छा एक इंसिडेंट है इसका. पापा गाते थे इस गाने को, तो मैंने जींद में शो था हमारा 77 में, पापा मम्मी शोज करते थे तो मैं भी साथ में जाता था और मुझे बहुत शौक था. मैं तड़प रहा था स्टेज में कब जाऊँ. तो एक बार मैंने रोना शुरू कर दिया, बहुत रोया, मतलब विकराल रूप धारण करके ऐसे रोया हूँ मैं. तो पापा पीछे से कर रहे हैं, तो मम्मी भी रो. तो मेरे पापा के दोस्तों ने कहा कि कोई बात बच्चा ही है, नहीं गा पाएगा, कोई बात नहीं, बुला लो स्टेज पे. सर जैसे आपने सोनू पाजी के साथ बहुत काम किया, बहुत गाने गवाए, आप पहले सिंगर डिसाइड करते हैं मन में कि या आप पहले गाना डिसाइड करते हैं फिर आप सिंगर डिसाइड करते हैं? जैसे सोनू पाजी को आप मिलते हैं तो उनके हिसाब से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंपोजिशन में करते होंगे. एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब गाना बनता है सिंगर का चेहरा सामने आ जाता है. एक यू नो आई डोंट नो हाउ अदर कंपोजर्स वर्क जी, और मेरे साथ ये हो, मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूँ. संदेश से आते हैं गाना, याद है आपको? जी बिल्कुल. गाना बन गया है, 2 सिंगर्स माइक पर हैं, रूप कुमार राठौर और सोनू निगम. बहुत अच्छा गाया रूप जी ने गाना, बहुत अच्छा गाया जी. मैं सुनता गया. उस वक्त मैंने जेपी साहब को कहा, जेपी साहब 1 मिनट. मैं अंदर गया कैबिन के, मैं बोला लेट्स चेंज दिस, सोनू निगम गाएंगे. उस वक्त देयर वाज साइलेंस. अन्नू मलिक ने डिसीजन ले लिया, यंग लड़का है और ये डिसीजन मैंने ले लिया था. मैं बोला ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय इंस्टिंक्ट्स एज अ कंपोजर, ये लड़का इस गाने को यहां से वहां ले जाएगा. रूप कुमार तो कमाल गा रहा है. ये हुआ गाना माइक पर जब इसने ये लाइन गाई, एंटायर स्टाफ इन द थिएटर स्टार्टेड गेटिंग अप एंड क्लैपिंग एक्चुअली. एंड मैंने बोला अ सिंगर इज बॉर्न. अब नेम ऑफ द सिंगर इज सोनू निगम. ये फैक्ट है. तो उस वक्त जब गाना बनता है और गाना जब बनाते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये सिंगर कौन है, क्यों है और ये सिंगर गाना गाएगा. मैंने जितने भी गाने किए, और एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली Don't be too humble. आप क्या चाहते हैं ना, मेरे को हम्बल होने देते हैं ना. He's a talented boy. अनु सर एक क्वेश्चन और है. आप ऐसे मतलब लगातार कितने घंटे बोल सकते हैं? सोनू पाजी थोड़ा बड़ा अच्छा इमिटेट करते हैं अनु सर को. आपको जब गाना बताते हैं कि सोनू ये गाना है, ऐसे गाना है, और कैसे समझाते हैं? जनता तैयार हो जाना, अभी ये मुझे इमिटेट करेंगे. मैं आपको सोनू पाजी की एक और खासियत बताता हूँ पाजी. अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अलका याग्निक जी नहीं पहुंच पाई, तो ये हल्का सा याग्निक भी बन जाते हैं. मतलब अच्छा
अभी टैलेंट तो बड़े छुपे हुए हैं, अभी तो बड़े सामने ही नहीं आए। पाजी कुछ भी मस्ती के लिए, तो आपको पता है हमारा शो ऐसा है, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ भी। माहौल तो बना हुआ है। आपने सोनू पाजी को उस रूप में बहुत बार देखा होगा। नाम बोलो आप, आवाज हाजिर है। पाजी थोड़ा सा हो जाए, हालांकि आपने बहुत बार किया हुआ है, थोड़ा सा हो जाए साजी, थोड़ा मजा आए, ऑडियंस मजा आ जाएगा। पाजी अदनान साहब की कैलाश खेर, वो सबका थोड़ा थोड़ा मजा आ जाएगा। पाजी बड़ी देर हो गई सुना नहीं आपके मुंह से। प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग हिम। पाजी आपको पता है अनु सर जो हैं, आपको दुनिया में शेर व शायरी के मामले में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता सिवाय अनु मलिक सर के। आपको पता है इनको कोई भी लफ्ज दे दो उसी समय शेर तैयार, गर्मा गर्म, इधर ही। अभी अनु सर मैं आपको 4 लफ्ज देता हूं, ठीक है? परीक्षा की घड़ी। आपको उसके ऊपर कुछ बनाना है। दाल, टमाटर, जांगिया और सोनी के 21 साल। बड़ा अतरंगी सा लिरिक्स मैंने आपको दिए हैं। आई एम सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, बट तो दाल पर तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अच्छा जी, मेरे दिमाग में तो चावल आ रहे हैं। सुनो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जरा भैया दिल से सुनना जी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल फॉर दिस सिंपल तुअर की दाल। टमाटर और जांगिया बताता हूं ना। हाँ जी। जमाने की हालत देखो, जांघे का नाड़ा खुल चुका है। जमाने की हालत देखो, जांघिया का नाड़ा खुल चुका है। शर्म के मारे टमाटर जैसे हो चुके लाल लाल गाल। लेकिन गुड न्यूज फोक्स, सोनी का हो चुका 21वां साल। ताली बजाओ, क्या बात है? बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। पर क्या बात है? तो ताली बजाओ, बोले क्या शायरी दी है। बड़ा मुश्किल होता है यार ये झांगिए में टमाटर फिक्स करना जो आपने किया है। तो फिर बैठ रहे? अच्छा। खबरदार अगर हमको महंगाई कहे तो। अरे तुझे पागल महंगाई कहाँ कह रहे हैं, तुझे तो हम डायन कह रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा है? हाँ नहीं हूँ, इधर देख। सोनू निगम बैठे हैं, अनु मलिक जी बैठे हुए हैं। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर देख के कुछ शेर सुना दीजिए अनु मलिक जी। शेर हुस्न में बोला जाता है, हुस्न पे। हाँ, तुम लोग महिला बनने के 500 साल पीछे हो तुम लोग। सोनी टीवी वाला सब में मान बैठा हुआ है। अरे सोनी टीवी वाला सब यहाँ है तो आज सोनी चैनल पे क्या आ रहा है? क्राइम हो रहा होगा क्योंकि सीआईडी वाला तो सब इधर ही बैठा है ना। ऐसी मंजी नमस्ते, जरा हमारे घर पे आइए ना, हमारा किचन में आइएगा। डब्बा में जंग लग गया है, खोल दीजिए ऐसा ऐसा करके। आ जाइए। लीजिए क्राइम पेट्रोल का अनूप सोनी भी यहीं बैठा है। वैसे सच पूछे तो अनूप सोनी जी, आपका वजह से हमारा शादी नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके अलावा जितना भी लड़का हम देखते हैं, देख के लगता है कि कोई भरोसा नहीं, शक होने लगता है कि क्राइम इसी ने किया होगा। रो मत, क्यों रो रही हूँ? मैं अनूप जी से तेरी बात करती हूँ। अनूप जी अच्छे घर की लड़की है। ये घर की लड़की क्या पूरा घर ही है ये? न मोटी पतली का बात ही नहीं हुआ तो ये फिक्स कर दो। चाय पिलाएगी आपको। देखिए अनूप सोनी जी मान जाइएगा। देखिए मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तू ये ना बोल मैं तुलसी तेरे आंगन की, तू बोल मैं बरगद तेरे खेत का। वैसे ये देखिए यहाँ पर इंडियन आइडल का जजेस आए हुए हैं तो आपको शायद पता नहीं है, ये भौजी है ना, बहुत अच्छा गाती हैं। हमको जो शांतिवन आइडल में अभी, आप जब से इंडियन आइडल का जज है, हम शांतिवन आइडल में मास्टर है। एक मिनट, अरे
मैं थोड़ा सा लेट क्यों होगी बोर्ड सेट करने में? आप तो मतलब ये शांतिवन आइडल मैं हूँ, बस चुप रहो तुम। ये जूड़े पे क्या लिखा आपने? टूलेट? जी ये एक्चुअली जुओं के लिए थी, अभी फिलहाल ही मेरा सिर खाली हुआ है, so nobody is eating my head, so that's why I put this board. Hello Anu ji, hello Sonu ji, how are you all? गुड गुड जी माय सिर्फ टीचर विद्यापति, आई एम अ वेरी गुड सिंगर। मैं अपनी आवाज़ छोड़ के हर किसी की आवाज़ में गा लेती हूँ। जी तो मैं ऑडिशन देना चाहूँगी। आपका गाना अगर इतना कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हमको लगा शांतिवन आइडल हम तो ये निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं हाँ उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा। ये भैंसी आइन हमारे बीच में सो जाती है। हमारे घर में है एक एच के है। क्या? हॉल किचन है भी नहीं है। बेडरूम है ही नहीं। बेडरूम है ही नहीं। तो हॉल हो गया, ये तो किचन कौन है? कोई बीच में चल रहा है। बुरा हाल हो गया। पूरा ही हॉल हो गया। हाल बुरा है तो हमारा। खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको हम सोचो, टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर संतोष के भैया सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है। अरे हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। बीच में भैंसियाइन होती है। अरे रे आपको यकीन नहीं है, हमको बताते हैं सोनू जी जब आपका गाना बजता है, देखिए ये सो के शुरू में ही रख दिया था। ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए एक मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी। हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को वरना। हाँ तो तकिया इधर है, ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। ये भी नौबत आ गई है। आप ऐसे आराम से लेटे हैं, नाइट का टाइम है, ऐसा लेट गया। ए भैंसिया इधर अपनी जगह पे। तो हम तो बीच में सोते हैं, इसमें क्या? ए करके आ जाती है बीच। अभी हमारा सोने का वक्त हुआ है। ए शांतिवन आइडल लगा गाना जरा। अभी हम सो रहा है, रात का 11:30 बज गया। कपिल शर्मा सो खत्म, खाना खाया सो गया। अरे क्या हुआ? तो सुबह हो गया है। भौजी उठ जाइए, सुबह हो गया है। सुबह हो गया? हाँ हो गया। सुबह हो गया तो उठ बाथरूम में। जिंदगी खराब मार रही है। जिंदगी खराब कर दिया। हमने क्या किया है? हमारा जिंदगी खराब कर दिया। रुक जाइए। तुम लोग हैं मेरा गाना खराब कर दिया। क्या हुआ? तुमने मेरा गाना खराब कर दिया। मैं अच्छा खासा करके उठने की क्या जरूरत थी? हम औरत पे सब हाथ उठा के चला जाता है। मोटी अच्छा हमने इतनी बातें कर ली बाजी, हमने ये तो पूछा ही नहीं, इंडियन आइडल लॉन्च कब हो रहा है? जी 24 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। ओके। और हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है बिकॉज अनु जी, मैं और थर्ड का भी आपको रिवील किया जाएगा। जी। थर्ड कौन जज है? हम लोगों ने इंडियन आइडल को पहले सीजन में और सेकंड सीजन में जज किया था। मेरी बहुत अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं और इस बार सोनी के साथ में हम लोग वी बिकम अ टीम अगेन। लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म ही नहीं कोई। बिल्कुल। ऐसे लोग, ऐसे सिंगर्स और इस तरह का उनको नाम मिलना, ये तो सपने की बात है। आई विश जब मैं नया आया था तो मेरे लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता कि मुझे फटाफट रातों रात कामयाबी मिल जाती। और सोनू एक बात हमको जरूर कहनी पड़ेगी जी। ये जनता को बताना चाहता हूँ कि बहुत म्यूजिकल शोज होते हैं, but the most beautiful and the most original show, ये आप मानते हैं, is Indian Idol. So I think this is a fact. And it is not, जैसे हम कहते हैं, walk the talk
आपको बताना चाहता हूं कि जो सिंगर्स हमारे यहाँ से निकले हैं उनमें से एक का नाम मैं लेना चाहता हूं। बहुतों को चांस दिया हमने। जब हम कहते हैं, जब सिंगर पसंद आता है कि तुम आगे बढ़ोगे या बढ़ोगी, तो उनको काम भी दिया जाता है। मैंने अभी फिलहाल इंडियन आइडल से निकली हुई लड़की मोनाली ठाकुर को गाना दिया, जिस गाने ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है जी, मोमो के धागे। जी, बहुत ही खूबसूरत गाना। तो ये हमारे शो से होता है। तो आई थिंक द जनता इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हैव इंडियन आइडल बैक अगेन विद अन्नू मलिक, सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स वो जो थर्ड जज है उसका नाम रिवील किया जाएगा 24 दिसंबर। देखना ना भूलिए इंडियन आइडल। अनु सर और सोनू बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसे मैंने बताया कि आज सोनी के 21 साल पूरे हो गए हैं, तो सोनी परिवार के सारे सदस्य यहाँ पे हैं। सुपा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां एक बार। आइए सर। हमारी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का एक उसूल है, यहाँ हर अच्छी चीज और सक्सेसफुल चीज को दोहराया जाता है या उसकी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसी एक हिट फिल्म तुम बिन की दूसरी कड़ी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच तुम बिन 2 की कास्ट को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम नेहा, आशिम और आदित्य। नेहा, आशिम, आदित्य, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप देख सकते हैं 2 लड़कों के बीच एक हीरोइन है। ये मैं था जो पहली फिल्म में 4 हीरोइन ले गया। अच्छा, आप दोनों इस फिल्म में लीड हैं, हीरो हैं, आपकी एक हीरोइन है। तो आप जब ये फिल्म साइन कर रहे थे, आपके दिमाग में आया था आपको ऐसे मतलब हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? एक्चुअली हीरो बनने का प्लान था नहीं। अच्छा, इस शो में आना था इसलिए बनना पड़ा। क्या बात है, प्लानिंग ही ऐसी थी हमारी। पहले तुम बिन आई थी 15 साल पहले, अब ये 15 साल बाद तुम बिन 2 रिलीज हो रही है। आप लोगों ने फिल्म का पहला पार्ट देखा है? कभी डायरेक्टर ही पूछ लेता कि आपने पहले करने के बाद, हाँ, साइन करने के बाद देखा आपने? नहीं तो पूछ लेता ना हमसे कि फिल्म में क्या हुआ था, तो वी हैड टू वॉच इट। और आप तो तब स्कूल में पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से। जी जी, है ना? जी। आप तो पैदा नहीं हुई। पैदा नहीं। बड़ी खूबसूरत है ये स्नेहा, आई लाइक हर वेरी मच। अच्छा, इनकी फिल्म है हिंदी, शूटिंग हो रही है इनकी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ऐसा आपको क्यों लगता है, इंडिया में फीलिंग नहीं बाहर निकलती कि डर रहता है कि घर वाले शूटिंग देखने ना आ जाए? ठंड में प्यार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो बड़ी वार्म सी फीलिंग फीलिंग आती है। आपको पर्सनली अच्छा लगता है बाहर दूसरे देशों में जाके ये सब एंजॉय करने में? वहाँ सब ओपनली करते हैं तो इट्स इजियर। हाँ, एक्चुअली वहाँ पे कोई एक दूसरे को तंग भी नहीं करता। अभी वो लगे होते, पता नहीं चलता उनका कब खाना खाते खाते शुरू हो जाते हैं। दैट्स वेरी स्वीट थिंग ऑफ देम। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्यार जो होता है वो दिल से किया जाता है कि दिमाग से किया जाता है? आप फेवर में भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। जी मैम, सबसे पहले। मेरे ख्याल से दिल से करना चाहिए प्यार। अच्छा जी। दिल ही अपने दिमाग को मैसेज देता है कि इससे अपन प्यार करे। अच्छा जी। मेरे शादी को भी आज 21 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और 21 साल? अरे हाँ, वाह। आपको सोनी टीवी की तरफ से पेंशन लगेगी आपकी। इनको भी 21 साल हो गए। तो आपने दिल से शादी की? और हाँ, दिल से शादी की। आज भी मेरे हस्बैंड, कभी मेरे को दिल में होता है कि अभी हस्बैंड का फोन आएगा, तुरंत हस्बैंड का फोन आता है। और मेरे दिल में होता है आज हस्बैंड के लिए ये खाना बनाओ, तो उनका सामने से फोन आता है कि मेरे लिए ये खाना बना। अच्छा, तो 21 साल से यही बातें हो रही हैं कि ये खाना है, ये खिलाना है? हाँ, नहीं। 2 बच्चे भी है मेरे। अच्छा, नहीं वो तो जरूरी है। तो आपका कहना है दिल से प्यार किया जाता है, आपके हस्बैंड का भी यही कहना है? हाँ, है ना, इधर ही है। भाई साहब, आप अरे कैसे हैं आप? काफी खाना खिलाया भाभी ने, अच्छा आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आपका क्या कहना है सर, दिल से प्यार करना चाहिए? डेफिनेट दिल से करना चाहिए। मेरे बॉस है, वो भी मेरे को दिल से प्यार करते हैं। कौन? मेरे बॉस। आपको दिल से प्यार करते हैं? हाँ, वो इतना डांटी देते हैं कि पूछो मत। दिन भर ऑफिस में बॉस की डांटी और घर पे आके बीवी की डांटी। अच्छा, उतना ज्यादा प्यार मिल रहा है मेरे को। इस गुस्से में फिर आप खाना खाते हैं? अच्छा, शुक्रिया सर। कहाँ से हैं आप? मीरा रोड। अच्छा, मीरा रोड। एसीपी साहब देखिए, अच्छे भले तंदुरुस्त लोग भी रहते हैं, आपको लाशें मिलती हैं। और मेरे जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी मैम। आई डोंट एग्री। आप एग्री नहीं है? नहीं, प्यार दिमाग से होना चाहिए, नॉट मतलब? दिल से। तो क्या सोचना चाहिए दिमाग से, मतलब कि क्या क्या चीजों पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए? ओके, यू माइट लाइक अ पर्सन, अब अच्छा लगता है, बट लेटर ऑन कैन आई लिव विथ हिम, कंपैटिबिलिटी, लॉन्ग रन, विल ही टेक मी फॉर कैंडल लाइट डिनर्स, विल ही गिव मी डायमंड्स? तो कैंडल लाइट डिनर सबसे पहले मुझे बताइए, अंधेरे में खाना खाना क्यों अच्छा लगता है आपको?
कैंडल लाइट डिनर नहीं मेरे को समझ में आया। एक्चुअली पहले जब लाइट नहीं थी तब लाइट लाओ, लाइट आई तो मोमबत्तियां जला जला खाने खा रहे हैं। होटल वालों का तो अच्छा, उनका बिल नहीं आता। आप 10 रुपए की मोमबत्ती के साथ खाना खाने में 1000 रुपए दे आते हैं। तो इनका कहना है पाजी, अच्छा पाजी विरोध में है कि पक्ष में है आप? मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ सर। पाजी कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो मोहाली से, अच्छा बट मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार ये हैं कि प्यार तो अंधा होता ही है, वो अच्छा तो जी। सबको पता ही है। किया नहीं जाता, हो जाता है। बिल्कुल सर, तेरी ठोको ताली। तो आप क्या कहना चाहते हैं फिर? सर प्यार अंधा तो होता ही है, पर जब प्यार होता है तो दिमाग तो आ जाता है घुटनों में जी, और दिल तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता है जी। सो ये ना दिल का चक्कर है ना दिमाग का चक्कर है, ये तो हो जाता है, ये तो झुंझुनी होती है और प्यार हो जाता है। कुछ आप विशेष टिप्पणी? आई डोंट अग्री, मैं आपके साथ आई डोंट अग्री। अच्छा, जब भी आप बोलती हैं आई डोंट एग्री, साथ में आप ऐसा क्यों करती हैं? आई डोंट एग्री। मैम मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए। जब मैं मिला था अपनी वाइफ को तो ना दिल चला था ना दिमाग चला था। पिछले 2 सालों में कभी वो दिमाग से काम लेती है, मैं दिल से, कभी वो दिल से, मैं दिमाग से ही काम बट चलता एक चीज नहीं चलती, दोनों चीजों से काम चलता है। बहुत अच्छे आपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते भाजी आप? बड़े मजेदार हैं आप। मैं वकील हूँ। आप जीत सकती हैं उनसे। I rest my case. वो तो दूसरों की तरफ से लड़ने के पैसे लेते हैं, अपनी तरफ से कैसे हार जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब शो में आने के लिए। तो तुम बिन 2 जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में भी और दूर दूर के सिनेमाघरों में भी, आप जाके देख सकते हैं। आशिम, आदित्य, नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी आने वाली जितनी भी फिल्में आप कर रही हैं, जितनी भी साइन करने वाले हैं, उन सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। जाने से पहले मेरे पास एक शेर था सिद्धू सर के लिए। अच्छा, उनके पास अपने ही बड़े हैं? सर तकिया पहले मत फेंकना सर, बाद में फेंकिएगा। नहीं गुरु नहीं, अगर तो 1990 के बारे में बोला ना तो वही कह रहा हूँ सर, पहले मत फेंकिएगा। कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, जाजी यानी अब सुना, इधर सुना। तो कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, सिद्धू जी का तकिया उड़ते हुए आ जाता है। लेकिन जब हम याद करते हैं 97 के डबल सेंचुरी की, हमारा सर फक्र से उठ जाता है। अच्छा, ये सेंचुरी कब मारी मेरे को नहीं पता। मैंने वही देखा था, 0 वाला ही। पाजी, सिद्धू पाजी हमारे मजेदार तो है, असरदार। आशिम, आदित्य, नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आज जाने से पहले मैं आपके साथ एक सेल्फी लेता हूँ, आइए। आप लो फोटो। जो सेल्फी लेता है उसका मुंह बड़ा बड़ा आता है। यही है ना? नहीं, वो जो गोल सा उसके बीच में जो है, ये इधर इस तरफ। नहीं, बीच में पूरी फिल्म कर ली, सेल्फी नहीं लेनी आती। थैंक यू, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। आपने बड़ी अच्छी डिबेट की। आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। आइए, आपको मैं एक खूबसूरत सा मोबाइल देता हूँ। चंडीगढ़ जाओगे तो हमें कॉल वॉल करते रहना। शुक्रिया पाजी, थैंक यू सो मच। अजय पाजी, अतुल पाजी, आपका हमारे शो में फिर से एक बार स्वागत है। सर, एक बात पूछनी थी ऑडियंस के दिमाग में। आपका हमेशा नाम साथ में लिया जाता है, अजय अतुल। तो ये कैसे डिसाइड किया था कि पहले किसका नाम आएगा, बाद में? पहले मतलब एज एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तोते ने पर्ची निकाली थी? नहीं, दरअसल बात ये हुई थी, हम दोनों में मैं बड़ा हूँ। अच्छा। 2 साल। ओके। तो नेचुरली ऐसा हो सकता था कि वो घर वाले भी हमें बचपन से अतुल अजय करके बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने सोचा था अजय अतुल राइमिंग बहुत अच्छा लगता है। साउंड्स नाइस। वो साउंड बहुत अच्छा करता है। अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर की निशानी यही है कि हर चीज में देखते हैं कि अच्छा हो, पूरा मीटर में आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस। आई एम इम्प्रेस्ड। आपने इतने लोगों के लिए म्यूजिक किया है जी,
तो अब पहली बार आपने लोगों के लिए म्यूजिक किया है। चैनल के लोगों के लिए। तो ये म्यूजिक बनाते वक्त आपने क्या ध्यान में रखा था? क्योंकि फिल्म में तो आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप सलमान खान के लिए गाना बना रहे हैं और ये सिचुएशनल सॉन्ग है, ये रोमांटिक है, ये लोगों ये क्या होता है, हमें सोनी के सारे हेड्स मिलने को आए जी। आशीष था, तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग थी, वो सारा ब्रीफिंग बताया, लेकिन जो लिखा हुआ जो टैग थे वो टैग में लिखा हुआ था कि हमें फेमिनाइन चाहिए। अच्छा। एक, दूसरा चाहिए एपिक, तीसरा चाहिए हैप्पी, चौथा चाहिए इंडियन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पांचवा चाहिए ग्रैंडरस जी। और ये सब चाहिए हमको 5 सेकंड में। 5 सेकंड में? 5 सेकंड, क्योंकि वो ज्यादा बजेगा। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड। सो मेलोडी ऐसी हो जो छोटी सी पहले सुने हुए सबको पसंद आनी चाहिए। हाँ, पहली बार सुने तो सबको पसंद आए, वो सारा बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था वो। चैलेंज था एक्चुअली। हाँ। लेकिन उसके पीछे भी वो जो चीज थी कि ये जो 5 सेकंड है, 15 सेकंड है, वो आप आने वाले कम से कम 5 साल तो सुनेंगे। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल बहुत ही कैची होना चाहिए, वो बहुत ही मेलोडिक होना चाहिए, तो वो बड़ा चैलेंजिंग था। और बहुत ही कमाल का म्यूजिक बनाया सर आपने, आपको बहुत बहुत मुबारक। अजय अतुल के जितने भी कंपोज किए हुए गाने हैं, बहुत ही बेहतरीन गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, लेकिन आज मेरा मन है एक बड़ा सदाबहार गाना इनका, क्योंकि सोनू पाजी यहाँ पे मौजूद है, तो वो सुने बिना तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते महफिल को। सर अभी मुझ में कहीं, आज सोनू पाजी हैं, सबको पता है मेरा फेवरेट गाना है। ओहो, मैं एक्चुअली वैसे कहता रहता हूँ कि सोनू पाजी की आवाज में इतनी मेलोडी है, ये कोई भी गाना पकड़ लेना पाजी, इस हर गाने में मेलोडी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे एक बार कर रहा था, मुझे पता नहीं था सोनू पाजी भी सामने थे, तो मेरी चोरी पकड़ी गई। बट पाजी ये बात में कोई दो राय नहीं है, ये किसी भी गाने को किसी भी मूड में गा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी इतने खूबसूरत गाने के लिए। पाजी आपको पता है, जब पूरी टीम अच्छा काम करे, सालों की मेहनत का फल बहुत अच्छा है, तो जो टीम का लीडर होता है उसके मन में क्या चल रहा होता है? उसके मन में यही चल रहा होता है कि प्रगति जो है वो जीवन की निशानी है, और प्रगति की निशानी है विस्तार जी, फैलाव। तो सोनी के बारे में अगर चंद लाइनें कहनी हो तो उदास अंधेरे मिटा के खुशियों को उजागर कर दिया, बन गया परिवार का हिस्सा, तुझ पे दिल न्यौछावर कर दिया। 21 साल पहले इसने रखा था टेलीविजन में पहला कदम, लोगों ने इतना प्यार दिया कि गागर को महासागर। क्या बात है।